विषयों में और विष में इतना ही अंतर है कि विष जब आदमी पीता है तब खाना खराब होता है, लेकिन विषयों का चिंतन करने से स्वयं खराब होने लगता है। तांगे वाले से धन कुबेर बनने का खेल। आसाराम बापू के अरबपति बनने की देखी पूरी कहानी। चौथी क्लास तक पढ़ाई और फिर अरबों रुपए तक का सफर सुनने में बेहद अजीब लगता है, लेकिन ये हकीकत है। 2 केस में रेपिस्ट साबित हो चुके आसाराम बापू की। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन लोगों को सच्चाई और धर्म का ज्ञान देने वाले आसाराम के पास लगभग 2300 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। आज बेशक आसाराम जेल के अंदर हो, लेकिन एक वक्त में आसाराम की ताकत इतनी ज्यादा थी कि बड़े बड़े लोग उनके मुरीद थे। अपनी ताकत और अपने ढोंग से आसाराम ने इतनी दौलत कमाई कि कोई सोच भी नहीं सकता। 2016 में खुद आयकर विभाग ने आसाराम की प्रॉपर्टी की जांच की, तो तब जाके अरबों के साम्राज्य का खुलासा हुआ। सामने आई धन कुबेर आसाराम के साम्राज्य की पूरी कहानी। आसाराम का जन्म 1941 में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन का नाम आसुमल हरपलानी था। तांगा चलाना, साइकिल के दुकान में काम करना, ये सब कुछ आसाराम ने किया, लेकिन किसे पता था कि कुछ समय बाद यही शख्स करोड़ रुपए नहीं बल्कि अरबों रुपए के साम्राज्य का मालिक बन जाएगा। आसाराम ने बेहद ही कम उम्र में ही खुद को कच्छ के एक बड़े संत लीला शाह बाबा का शिष्य घोषित किया और धर्म के नाम पर लोगों को लूटने का धंधा भी शुरू कर दिया। सबसे पहले आसुमल हरपलानी ने अपना नाम बदलकर आसाराम बापू रखा। अहमदाबाद के मोटेरा में आसाराम ने अपना पहला आश्रम शुरू किया और यहीं से शुरू हुआ भक्तों की आस्था का फायदा उठाने का काम। आयकर विभाग की जांच रिपोर्ट के मुताबिक आसाराम ने देश भर में 400 से ज्यादा आश्रम हैं। आश्रम के लिए ज्यादातर जमीनें आसाराम ने भक्तों को अपनी बातों में बहला फुसलाकर हासिल की। आसाराम पर अतिक्रमण करने, जमीन हथियाने के भी आरोप अक्सर लगते रहे हैं। आसाराम का अरबपति बनने का दूसरा बड़ा जरिया था भक्तों का चंदा। हर महीने भक्तों के पास से करोड़ों रुपए का चंदा आसाराम के ट्रस्ट में आता था। साथ ही कुछ बड़े आयोजनों से, जैसे गुरु पूर्णिमा, भंडारा, दीपावली और त्योहारों पर भी आसाराम की कमाई कई गुना बढ़ जाया करती थी। आसाराम के ट्रस्ट में भक्तों को ब्याज पर भी कर्ज देने का काम चलता था। करोड़ों रुपए ब्याज के रूप में धन कुबेर आसाराम के पास इकट्ठा होते रहे। आसाराम दिखावे के लिए तो प्रवचन देने का काम करते रहे, लेकिन कई विदेशी कंपनियों ने भी इनके ट्रस्ट में पैसा लगाया और वहां से मोटा मुनाफा कमाया। आयकर विभाग ने अपनी जांच में यह भी पाया कि आसाराम बापू ने काफी ज्यादा बड़ी मात्रा में टैक्स की चोरी भी की है। यानी सफेद चोले की आड़ में आसाराम हर वो काले धंधे करते रहे जिसकी उम्मीद कोई कभी कर भी नहीं सकता है।